आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी ब्रेकफास्ट जो खा के आपका दिन बन जाएगा और एकदम लाइट है, एकदम हैवी नहीं है और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार होगी और सिंपल भी है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले काला चना लेंगे। ये काला चना है, इसे घुगनी बनाएंगे और इसे कच्चे भी खाते हैं, अंकुरित करके भी खाते हैं। आप किसी तरह से इसे खा सकते हैं, खासकर गर्मियों में ज्यादा पसंद की जाती है। तो यहाँ पर हम अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और कुछ मिट्टी वगैरह भी रहता है ये चने में, इसे हम अच्छे से चून कर साफ कर लेंगे। थोड़ा जो कंकड़ वगैरह रहता है तो इसे निकाल लेंगे। और अभी नया चना है तो ये बहुत ही अच्छी चना है, देखने भी काफी अच्छी लग रही है और इस तरह के चने बहुत ही टेस्टी घुगनी बनकर तैयार होगी। एक बड़ा चना भी आता है और एक छोटा चना आता है, लेकिन ये जो छोटा चना है उसकी घुगनी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर अच्छे से पहले हम साफ कर लिए हैं, इसका कंकड़ वगैरह है निकाल लिए हैं। अब इस चना को हम कुकर में डाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी नमक डालेंगे। आप जिस क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आप हल्दी और नमक डालें और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 3 विसल आने तक इसे पका लेंगे। ऐसे भी चना जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। 1 विसल आने के बाद गैस को कम कर देंगे और 2 विसल आने तक इसे पका लेंगे, यानी कि 3 विसल में चना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। इधर हम प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च और हरी धनिया लिए हैं। इन सारी सब्जियों को हम पहले काट लेंगे जब तक उधर चना अच्छे से पक रही है तब तक। और इस तरह से आप सुबह नाश्ता बना रहे हैं तो इस तरह से कुकर में डालकर पहले चना को सॉफ्ट होने देंगे, यानी कि पकाएंगे। उसके बाद इस सब सब्जियों को काटेंगे तो जल्दी से घुगनी बनकर तैयार हो जाएगी। चाहे तो आप पहले ही ये सब सारी सब्जियों को भूनकर चना डालकर अच्छे से पका सकते हैं, लेकिन इस तरह से फटाफट बन जाती है। जब तक कुकर में ये चना पकती है तब तक हम सारी सब्जियों को काटते हैं। इधर अदरक, लहसुन, मिर्च जो है उसे हम कूट लेंगे। आप चाहे तो पीस भी सकते हैं, लेकिन फटाफट से बनाना हो तो जो सुविधा लगता है उसी तरह से पहले बनाना चाहिए। यहाँ पर हम इसे अच्छे से हम कूट लेंगे और सुबह सुबह ज़्यादा हड़बड़ी रहती है तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही फटाफट से बनेगी। इधर हम इसके साथ बनाएंगे छिलका। तो यहाँ पर हम चावल लिए हैं और ये चावल हम रात को ही पानी में डालकर छोड़ दिए थे और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और जो चना हम दिए हैं पकने के लिए उसे भी हम रात को ही भीगने के लिए रखे थे, यानी कि दोनों चीज हम रात को ही भीगने के लिए रखे थे ताकि सुबह ही इधर चना अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे पंचफोरन। पंचफोरन में आती है जीरा, कलौंजी, अजवाइन, मेथी, सरसों और डालेंगे मिर्च, तेजपत्ता और कूटी हुई अदरक मिर्च। ये सब सारे मसाले डालेंगे। उसके बाद करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता हो तो डालें, नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और प्याज डालेंगे और प्याज को भी हम सुनहरा होने तक भून लेंगे और प्याज को लगातार चलाते रहे, नहीं तो ये जल्दी ही भुन जाती है, यानी कि काली होने लगती है। तो यहाँ पर हम प्याज को भी अच्छे से भून लिए और टमाटर डालेंगे और इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। इसमें ज़्यादा यहाँ पर ये हल्दी और नमक नहीं डालेंगे क्योंकि पहले हम चना में डाल चुके थे। और इसमें डालेंगे मिक्स मसाले। मिक्स मसाले में सारे मसाले आ जाते हैं, जैसे जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद टमाटर को सॉफ्ट होने देने के लिए हम ढक देंगे
5 मिनट में टमाटर सॉफ्ट हो जाएगी। इधर थोड़ा सा हम चना बचा कर रखे थे, इसे हम पीसेंगे और इसे घुगनी में डालेंगे ताकि जो घुगनी बनेगी थोड़ी लटपटी बनकर तैयार होगी। इधर टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको हम भूनेंगे भूनेंगे भी और टमाटर को अच्छे से क्रश करेंगे। इससे टमाटर पूरा क्रश हो जाएगा और घुगनी लटपटी बनकर तैयार होगी। ये सब मसाले और टमाटर अच्छे से भून गई है। अब डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जरूर डालें, घुगनी का टेस्ट बढ़ जाएगा। और जो पिसा हुआ चना था वो डाल देंगे। यहाँ पर आप चना नहीं पीस रहे हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं घोलकर, थोड़ा सा 1 चम्मच। इससे भी घुगनी लटपटी बनकर तैयार होगी। और थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम जो चना उबाल कर रखे थे वो डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा पकाएंगे। जो मसाले सब भून कर रखे थे वो भी साथ में अच्छे से पक जाएंगे और ये जो चना है उसमें सारा टेस्ट अच्छा से आएगा। तो यहाँ पर हम हरी धनिया डाले हैं और डाल देंगे इसमें किचन किंग मसाले। आप गरम मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन जिसे पसंद नहीं है, बहुत कोई को गरम मसाला का फ्लेवर पसंद नहीं होता, वो किचन किंग मसाले डाल सकते हैं। यहाँ घुगनी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी घुगनी बनकर तैयार है। और आप इस घुगनी को रोटी के साथ, कचौड़ी के साथ, किसी चीज़ के भी साथ आप खा सकते हैं। अब यहाँ हम गैस को बंद कर देते हैं और इधर चावल में पीस लेते हैं। इससे हम छिलका बनाएंगे। घुगनी के साथ कभी आप छिलका बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी इसके साथ घुगनी और छिलका। तो यहाँ पर हम चावल में पानी डाले हैं और इसको पीसेंगे। यहाँ पर आप पानी अपने हिसाब से जैसे भी डालना हो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसका बैटर पतला ही रहेगा। तो यहाँ पर चावल हम अच्छे से पीस लिए हैं और इसे एक बाउल में हम ले लेते हैं और इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे। यहाँ पर आप ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, थोड़ा सा ही नमक डालिएगा, क्योंकि पहले ही हम घुगनी में नमक डाले हैं। पहले हम पानी को डालकर अच्छे से इसका बैटर बनाएंगे, एकदम पतला घोल बनाएंगे। आप जिस तरह से छिलका दे पा रहे हो उस हिसाब से पतला ही घोल बनाएंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, मतलब कुछ डालना ही नहीं है, सिर्फ चावल का घोल ही रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम कितना पतला घोल रखे हैं। अगर गाढ़ा घोल रहेगा तो छिलका मोटा मोटा बनेगा और हार्ड बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाले हैं, अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितना बैटर पतला किए हैं। अब इधर तवा लेंगे और तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो पहले इसमें हम तेल डालेंगे और तवे को अच्छे से पोंछ लेंगे, जैसे कि जो तवा है वो चिकना हो जाएगा। अब इसमें पानी का छींटा लगाने और वापस से इसे पोंछेंगे। उसके बाद तेल डालेंगे। उसके बाद ये जो चावल का बैटर है जो पीस कर रखे थे वो डालेंगे। हम यहाँ पर हाथ से ही डाल रहे हैं, आप चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। आपको जैसा सुविधा हो वैसा आप डाल सकते हैं। और इसी तरह बार बार हाथ में बैटर ले थोड़ा और इसी तरह फैलाते जाएं और इसी तरह डालते जाएं। इस तरह छिलका बहुत ही पतली पतली बनकर तैयार हो। सरसों का तेल डालेंगे और एक साइड पक जाएगा, उसके बाद जो छिलका है अपने आप उखड़ने लगेगी। और जिधर साइड नहीं उखड़ रही है उधर साइड तवे को घुमाकर इसमें थोड़ा आंच दे देना है और इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे निकाल लेना है। आराम से निकल जाती है और बहुत ही आराम से निकलेगी।
और पलट देना है और ये छिलका बहुत ही झटपट से बन जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी छिलका बनकर तैयार हुई है। और दूसरी बार भी जब हम बनाएंगे तो बस सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे। पहला छिलका बनाते हो तो तवे गर्म हो जाती है तो उसे हल्का सा ठंडा कर लेना होता है, इसीलिए थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया जाता है और तेल लगाया जाता है ताकि अच्छे से छिलका आराम से उखड़ जाए। तो इसी तरह से बाद में बैटर डालें इसी तरह, और इसी तरह सारे छिलके बनकर तैयार हुए और बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार होगी। और सबसे खास बात ये है कि इसमें तला हुआ नहीं है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। खासकर गर्मियों में समझ में नहीं आती है कि क्या बनाया जाए कि सभी को पसंद आ जाए। तो आप इस तरह की चीजें ट्राई कर सकते हैं और हल्की भी है, आराम से बन भी जाती है। तो आप इस तरह की चीजें जरूर से ट्राई करें। और इसके साथ जो घुगनी है बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और ये कितनी अच्छी छिलके बनकर तैयार हुई है, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और पतली पतली भी बनी है। यहाँ पर आप आलू की सब्जी के साथ भी ये छिलका बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही नमक के साथ, अचार के साथ, किसी चीज़ के भी साथ आप खा सकते हैं। मैं यहाँ पर घुगनी के साथ सर्व कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं जब भी ये छिलका बनाती हूँ तो घुगनी साथ में ज़रूर बनाती हूँ। और इस तरह की छिलके के लिए घी और नमक ही काफ़ी है। हम लोग इसे घी नमक के साथ ही बचपन में खाया करते थे, बहुत ही टेस्टी लगती थी। और चाय, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। बस हमारे फटाफट से ये नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप भी कभी इस तरह से ब्रेकफास्ट में इस तरह की चीज़ें बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत से फटाफट बन भी जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कैसी लगी है मेरी आज की सिंपल सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।